भगवान कार्तिकेय का भी हुआ था अपहरण। हिंदू धर्म शास्त्रों में वर्णित पौराणिक कथाओं के मुताबिक माता पार्वती की गोद भराई का महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया, जिसे देखकर देवराज इंद्र ने वरुण देव, यक्ष और गंधर्वों से प्रसन्नता व्यक्त की। परंतु ताड़कासुर द्वारा माता पार्वती की हत्या का बार बार प्रयास किए जाने को लेकर देवराज इंद्र पहले से ही चिंतित थे। परंतु इस बात को लेकर उनकी चिंता और बढ़ गई कि अब ताड़कासुर माता पार्वती की हत्या का प्रयास और तेज कर देगा, क्योंकि वह किसी भी कीमत पर अपने काल को जन्म नहीं लेने देना चाहेगा। देवराज इंद्र ने कहा कि 5 देवता कैलाश पर जाकर यह ताड़कासुर की निगरानी रखेंगे, ताकि वह माता पार्वती तक न पहुंच सके। इसके लिए 5 देवता 5 कबूतर का रूप धारण कर कैलाश पर विचरण करने लगे। इन कबूतरों को देख महादेव और माता पार्वती आश्चर्य में पड़ गए। कबूतर रूपी 5 देवताओं ने यह देख अपने वास्तविक रूप को बताते हुए इसका कारण बताया। परंतु इसी वार्तालाप के दौरान ताड़कासुर कैलाश पर पहुंच गया और इस वार्तालाप को सुन लिया। इस प्रकार ताड़कासुर को यह ज्ञान हो गया कि उस पर निगाह रखने के लिए 5 देवता कैलाश पर मौजूद हैं। इसके पश्चात ताड़कासुर ने एक षड्यंत्र रचा। ये महादेव और पार्वती पुत्र कार्तिकेय के जन्म का समय था। महाराजा हिमालय और उनकी पत्नी कैलाश जाने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने अपने साथ निर्मला दाई को भी ले जाने का निश्चय किया। यही निर्मला दाई माता पार्वती के जन्म के समय में भी थी। महाराजा हिमालय ने मंत्री से निर्मला दाई को लाने के लिए कहा। इसी बीच ताड़कासुर को इस बात का पता चल गया कि माता पार्वती के माता पिता निर्मला दाई को कैलाश ले जा रहे हैं। महामंत्री के पहुंचने के पहले ही ताड़कासुर ने निर्मला की कुटिया में पहुंचकर निर्मला दाई की हत्या कर दी और स्वयं निर्मला का वेश बनाकर मंत्री के साथ जाने को तैयार हो गया। इस प्रकार ताड़कासुर कैलाश पर्वत तक पहुंच गया। कैलाश पर्वत पर बच्चे का जन्म होते ही ताड़कासुर ने उसे गोद में उठा लिया तथा माता पार्वती को आराम करने के लिए कहा। जैसे ही माता पार्वती को नींद लगी, वैसे ही ताड़कासुर बच्चे को हिमालय के शिखर पर लेकर चला गया और वह वहाँ से उसे नीचे फेंक दिया। ये बालक कैलाश पर पहरा दे रहे 5 देवताओं में से एक अग्निदेव की गोद में जा गिरा। बालक बहुत रो रहा था। उसकी आवाज़ सुनकर देवी गंगा वहाँ पहुँची और उसे अपने साथ लाई। माता गंगा बालक को रोते हुए देखकर यह समझ गई कि उसे बहुत भूख लगी है, इसलिए उन्होंने कृतिकाओं का स्मरण किया। तब इन कृतिकाओं ने बालक को दूध पिलाया। चूँकि बालक ने सबसे पहले इन कृतिकाओं का दूध पिया, इसलिए माता गंगा ने इस बालक का नाम कार्तिकेय रखा। जब यह जानकारी गंगा को हुई कि यह बालक उनकी बहन पार्वती का है, तो वह बालक को देने कैलाश पर्वत पर गई। वहाँ पार्वती को उनका पुत्र सौंप दिया। जय माता दी, जय माँ गंगे। कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।